50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस पोस्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह उनके आने वाले जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पिछले जन्म का कर्जा अगले जन्म में चुकाना है। आधुनिक युग में सब कुछ हाथों हाथ है। सुखमय वृद्धावस्था। नंबर 1, अपने स्वयं के स्थायी आवास पर ही रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें। आपने बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है और इस उम्र में अगर आपको कोई बोले कि आप घर से बाहर चले जाओ या वहाँ रह लो, इससे अच्छा आप भूल के भी आप अपना स्थायी निवास नहीं छोड़े। वैसे छोटा सा एक कमरा ही क्यों ना हो। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। आप अपने नाम पर ही बैंक का बैलेंस और एफडी वगैरह जो भी हो आप अपने नाम पर ही रखें, ताकि आप भौतिक संपत्ति का आप आनंद ले सकें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। आज ये नहीं कि कल मैं नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा तो जो है उनके नाम से करके ही जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको कड़ा होना पड़ेगा आज ही। अपने बच्चों को इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चे आपकी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। आपको खुद ही इंडिपेंडेंट डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी न चाहते हुए भी वे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये प्रैक्टिकल आज जो समाज में हो रहा है वो बिल्कुल हकीकत है कि बच्चे की चॉइस अलग हो गई, आने वाली बहू की चॉइस अलग हो गई, आने वाले पोते की चॉइस अलग हो गई। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि एक बंधन में बंध के रहते थे कि एक गार्जियन जो बोल रहा है, हेड ऑफ द फैमिली, वो उसके बंधन में रहें। लेकिन आज 3 साल का बच्चा भी, उसकी सोचने की कैपेसिटी अलग है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। और 18 साल के बच्चे को भी आप फोर्स नहीं कर सकते और 50 साल के बच्चे को भी फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना डिसीजन लेना है। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यानी सच्चे हितैषी हो। सच्चे हितैषी में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपके बेटे हो सकते हैं। सबको आप कंबाइंड लेके चले। एक सॉलिडेरिटी के हिसाब से आप मन की बात बताइए। भाई हो, बहन हो, किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना किसी से कोई उम्मीद रखें। बिल्कुल भी आप कंपेयर ना करें अपने आप को कि फलाना अच्छा, मैं उससे कमज़ोर, या किसी से कोई उम्मीद भी ना रखें कि वो फलाना आपकी हेल्प कर देगा। आपको आपको अपना दिमाग है, आपको अपनी डिसीजन है। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आज मैं जिस समाज में देख रहा हूँ उसमें डरावना सा माहौल जैसा हो रहा है, तो इसलिए आप अपने बच्चों के जीवन में दखल अंदाजी न करें, उनसे बल्कि साइड हो लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपसे पूछिए, 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, तब आप उनको जवाब दीजिए। अन्यथा उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें। आप अपना इंटरफेरेंस उनको ऊपर ला दें नहीं, वो आपके ऊपर भी नहीं ला देंगे। आप अपनी वृद्धावस्था को अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें कि मेरी हेल्प कर दो, मैं अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों को आधार पर निर्णय लें। आप सुनिए सबकी। ये मैं भी आज तक मैं भी सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की अंदर की जो बात आपको लगे। 10 आदमी से राय लीजिए, 10 आदमी से आप अपना संसर्ग किए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि क्या होना चाहिए और वो डिसीजन आपको अपना करना है। प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। प्रार्थना जरूर करें भगवान से कि डेली दिस इज़ योर ड्यूटी, कि अच्छा हो, मंगलमय हो, सबका, पूरी दुनिया का अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो। लेकिन भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफ़ी एवं हिम्मत, कि
मेरे से कोई हुई भूल उसको माफ़ कर दें और हिम्मत बनाए रहने दें, ताकि मैं चलता फिरता रहूं। नंबर 10, अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सा परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपने काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने अभी रिसेंटली डॉक्टर से बात करी, मेरा खुद का डॉक्टर जो है उनसे बात करता रहता हूँ मैं, फ्रेंडली है वो। तो वो उनका कहना कि डॉक्टर कोई जादू मंत्र नहीं है। 25% हमारा शेयर होता है, डॉक्टर का श्रेय 25% होता है, 25% दवाई का होता है, और 50% आपका अपनी कैपेसिटी का होता है कि आपको दवाई खाने से ठीक हुआ नहीं हुआ, आपको अपना डिसाइड करना है। तो आप, डॉक्टर भी बहुत अच्छी बात बताया उन्होंने कि 25% शेयर डॉक्टर का होता है, 25% दवाई का होता है, और 50% आपका अपना विल पावर होता है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये हम सब के लिए लागू है, सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, हम सबों के लिए लागू है। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीवन जीने का प्रयत्न करें। इंजॉयबल लाइफ जीजिए। जो हो गया उसके लिए पछतावा क्या, जो होना है उसके लिए चिंता क्यों। खुद प्रसन्न रहिए तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखें। इंजॉयबल लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ। आज की दुनिया में हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी में पैसेंस नहीं रह गया। वो मैंने 60 का ज़माना भी देखा, 1970 का ज़माना भी देखा, 80 का ज़माना भी देखा, 90 का ज़माना देखा। ये 2000 के बाद पता नहीं अचानक क्या चेंजिंग आ गई है। 2000 के बाद तो लोगों में पैसेंस नहीं रह गया। प्रतिवर्ष भ्रमण छोटी छोटी मात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं, इससे आपके जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। आप दुनिया में आए हैं, ये नहीं कि आप घर की चार दीवारी में रह के और सारी ज़िंदगी उसमें रह करके आपने एंजॉय कीजिए। आप जाइए, छोटे मोटे भ्रमण कीजिए। इंडिया में बहुत कुछ है। आपने 60-70 साल की ज़िंदगी में भी आप इतना है कि आप नहीं, कम ही पड़ेगा। 70 साल की ज़िंदगी भी आपके लिए बहुत कम है। इसलिए जाइए, एंजॉय कीजिए, हेरिटेज देखिए, आप कल्चर देखिए, आप फूल पत्तियाँ, पहाड़, सबसे मिलिए, जीव जंतु को देखिए, क्या है दुनिया में। ये नहीं कि हम आए, खाए पिए और मर लिए। आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। किसी भी तरह से टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन जिए। जीवन में अस्थाई कुछ भी नहीं रहता, फिक्स कुछ भी नहीं है। आना और जाना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, और कोरोना काल ने सिखा दिया। जीवन में अस्थाई कुछ भी नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं रहती। इस बात का बिल्कुल विश्वास करें, और आपको अटल रहना पड़ेगा। नंबर लास्ट 15वां, अपने सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। जब तक आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तब तक आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करें, और जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते तब तक आप जीवित नहीं हैं, मरे हुए समान हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये 15 पॉइंट मैंने इसलिए कहा है कि एक समाज में आज जागरूकता लाने की ज़रूरत है। पहले ढर्रा चलता था कि अरे चल रहा है, ख़ानदानी है, ये है वो है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। रेमंड्स कंपनी के मालिक विजय पत सिंघानिया आज कम से कम 10,000 करोड़ के मालिक, फाउंडर वो है। मेहनत उसने करी, उनका बेटा उनको बेदखल कर दिया, और आज वो पाई पाई के मोहताज हैं। न उनके पास घर है, न कोई ठिकाना है, न कुछ है। उनका एक वीडियो में साथ में अटैच कर रहा हूँ ताकि आप देखें। ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ सोसाइटी में कि आप अंधविश्वास होकर के आज बच्चों के नाम से सब कुछ मत कर दीजिए। कल का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एक आपको देना बिल्कुल दीजिए। आप एक विल बनाइए। विल में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। वसीयतनामा एक सादे कागज़ पर आप लिख करके उसमें कोर्ट में या कोर्ट के बाहर जो नोटरी पब्लिक बैठते हैं उनको आप स्टाम्प पेपर बनाते हैं। वो ज़्यादा खर्चा नहीं, बाहर वाले 500 या 1,000 रुपये लेते हैं, और अंदर कोर्ट से अगर कराते हैं तो 2 या 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। उसमें आप सारी बात लिख दीजिए कि एफडी उसके नाम से है,
मेरे एफडी की रकम उसको दी जाए, मेरे प्रॉपर्टी इसके नाम इस नाम से इतने इतने शेयर दी जाए, सारी बात आप लिखिए। और किसी का कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बिल्कुल पीसफुल ज़िंदगी। और आप दिखाइए बच्चे परिवार को, ये मैंने वसीयत करी है, ये हमने विल किया है, ये लेकिन मेरे मरने के बाद, जिंदा जी नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे नाम से है, मेरे मरने के बाद तुम सबका हिस्सा ये परसेंटेज है। तो आपका प्रेम भी बना रहेगा, आपका इंजॉयबल लाइफ भी रहेगी, परिवार भी आपके साथ चिपके रहेंगे। थैंक यू। हो सकता है बुरा लगा हो, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आज के सच्चाई का आईना देख के मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। जब 70 साल हमने मेहनत करी, 60 साल मेहनत करी, पिछला वो तो एक सेकंड में उड़ा देते हैं कि तुमने किया क्या। एक छोटा सा वर्ड ऐसा निकला है कि तुमने किया क्या। अरे किया क्या, 60-70 साल हमने ज़िंदगी तुम्हारे परिवार, अपने परिवार को बड़ा करने में, एक पेड़ को सींचने में लगा दिया। एक छोटा सा वर्ड क्या चला कि तुमने किया क्या। व्हाट इज़ दिस, क्या हो रहा है। ये एक सीनियर सिटीजन को समर्पित है, एक स्टोरी नहीं है ये। और मुझे माफ़ करेंगे कोई अच्छा भूल चूक हुई हो तो। थैंक यू एवरीबॉडी।